चमक यह दमक फूल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मेरा कोल करार तुम्ही से है। मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मेरा सब व्यापार तुम्ही से है। यह चमक यह दमक फूल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। सब कुछ सरकार तुम्ही से है। जय शिव शंकर जी। फाल्गुन माह में शिव पूजा की विशेष महत्ता है। हमने शिव पुराण के पहले 14 अध्याय संपन्न कर लिए हैं। जिन्होंने वो अध्याय श्रवण नहीं करे वो हमारे चैनल में जाएं, वहां उनको सारी वीडियो मिल जाएंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरों तक भी आध्यात्मिक ज्ञान पहुंच सके और आप पुण्य प्राप्ति कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शिव शंकर भोलेनाथ आपका कल्याण करें। फाल्गुन माह महात्म्य शिव पुराण कथा अध्याय 15वां शुरू करेंगे। जय श्री गणेश जी। पिछले अध्याय में सूत जी ने ऋषियों को सूर्य पूजा, अग्नि पूजा और गायत्री मंत्र की महत्ता बताई। इस अध्याय में ऋषि कहते हैं, सूत जी आप समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हैं। अब आप देश काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोलते हैं, महर्षियों देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध गृह समान फलदायक है। जो देव यज्ञ अपने गृह में किए जाएं वे पूर्ण फल देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान गृह की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। और जहाँ बेल, तुलसी, पीपल वृक्ष का मूल निकट हो वह स्थान उससे भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुने महत्व का स्थान समझना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ। 7 नदियां गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इनको सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माने जाते हैं। पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से 10 गुना पवित्र है और जहां मन लग जाए उस स्थान को सबसे अधिक महत्व का स्थान जानना चाहिए। ये सब वर्णन देश का हुआ। अब मैं आपको काल का बताता हूँ। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फलदायक होते हैं, ऐसा है। उसका 3/4 फल त्रेता युग में मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उस 1/4 फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन समफल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों वह सत्य कर्म जो शुद्ध दिन की अपेक्षा सूर्य संक्रांति के दिन किया गया हुआ 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विशुभ नामक योग में किया जाता है। कर्क की संक्रांति के दिन किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विशुभ से भी 10 गुना अधिक माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। सूर्य ग्रहण में किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक
और पूर्ण मात्रा में होता है, ये विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगदर रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है। परिमाण स्वरूप सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति हेतु उस समय स्नान, दान और जप करें। यह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। वह समय सूर्य ग्रहण के समान समझा जाता है जो समय जन्म नक्षत्र के दिन और व्रत की पूर्ति के दिन का होता है। किंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी, ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में सहायक होते हैं। वह ब्राह्मण पूजा का उत्तम पात्र है जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। यह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, अतः वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में धनहीन दूसरों को धन नहीं दे सकता, धनवान दूसरों को धन प्रदान करता है, उसी प्रकार जो सवय शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसके लिए दान, जप, होम और पूजा सब कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान और रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है जो सवाल जा याचना करने के बाद दिया गया हो। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फलदायक होता है। विप्रवरो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोगप्रद होता है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान से दाता को पूर्ण फल प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवावृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन उत्तम द्रव्य है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो, उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में दान करना चाहिए। 12 वस्तुएं गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या। इसमें गौदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण और कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति प्रदान कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टिकारक है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्नदान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। कुष्मांड के दान को विज्ञ पुरुष पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग प्रदान करने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में संपूर्ण भोगों की प्राप्ति करवाने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उन वस्तुओं का सदा दान करे जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है।
श्रोत आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों को प्राप्त कराते हैं एवं दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है जो भाई बंधु अथवा राजा के भय से होती है। वह वाणी अथवा कर्म द्वारा यजन करे जो सर्वथा दारिद्र है, जिसके पास सब वस्तुओं का अभाव है। मंत्र स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए और तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा या बहुत देवतार्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। ये मनुष्य को सदा 2 कर्म तपस्या और दान करने चाहिए और ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण और गुण से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सुख प्रकार के भोग प्रदान कराने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है अगर ईश्वर अर्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करे तो। अध्याय समाप्त हुआ। अगला अध्याय प्रेम के साथ श्रवण करेंगे। ऋषियों ने बोला, साधु शिरोमणे, अब हम आपसे पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान पूछते हैं, जिसके फलस्वरूप समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है एवं दुख का तत्काल निवारक है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम सब उसको ध्यान से श्रवण करो। इस भूतल पर पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसें और सानें। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाकर दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों एवं वह सब प्रकार के अस्त्रों शास्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। फिर उसे पद आसन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का पूजन होना चाहिए। शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडश उपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुंडव होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुंडव और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू लिंग के लिए 5 सेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्यलोक की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार हर द्विज को शिव एवं शिवलिंग की पूजा करना आवश्यक है। 12 अंगुल चौड़ा
इससे दूना एवं 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा और 15 अंगुल चौड़ा लोहे या लकड़ी का बना हुआ जो पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव बोलते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ बोला जाता है जो 4 कुंडव के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए और जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवता अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है, तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान उदय होता है और तांबुल समर्पण करने से भोग की प्राप्ति होती है। अतः स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण और फलदायक हैं। अतः भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है और उनके अवांतर लोक में भी भोग की वस्तुओं की उपलब्धता होती है। अब मैं उस विशेष फलों का वर्णन करता हूँ जो देव पूजा से प्राप्त होते हैं। आप लोग श्रद्धा पूर्वक सुने। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पोष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन और भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करता है। विभिन्न भिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्म शुद्धि प्रदायक समझना चाहिए। वार और दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है, समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप समझना चाहिए। सूर्य उदय काल से लेकर सूर्य उदय काल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है जो ब्राह्मण आदि सब वर्णों के कर्मों का आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग देने वाली होती है। यदि मध्य काल के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बोला जाता है। ऐसी तिथि का पर भाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना जाता है। यदि मध्य काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्रह होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप इत्यादि करना चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पूर्जायते अनेन इति पूजा। यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पूह का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु और ज्ञान ये ही अभिष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव को अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ परमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। पूजा शब्द की सार्थकता इनकी योजना करने से ही है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलदायक होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास
और 1 वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्षय होता जाता है। हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति जी की पूजा एक पक्ष के पापों का नाशक और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा 1 मास तक किए गए पूजा का फल प्रदान करने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की गई गणेश जी की पूजा 1 वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करने वाली होती है। ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को और माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ और भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना जाता है। श्रावण मास में की हुई श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्यप्रद होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी फल को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडश उपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता पा लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली है। ऐसे पुरुष जो ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं उन्हें उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आर्द्रा और महाआर्द्रा का योग हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्णा चतुर्दशी को की हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देती है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु कष्ट को दूर भगाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाआद्रा का योग हो अथवा मार्ग शीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव की जो 16 उपचारों से पूजा करता है उस पुण्य आत्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में हर वार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडश उपचार से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित हो देव आराधना में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला और भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल और सूती वस्त्र देने से मनुष्य के कोढ़ आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। काली मिर्च, वस्त्र और खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग नष्ट होते हैं। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिटता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्य के महान दरिद्र को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है।
घर की आवश्यकताओं, सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से उक्त फल प्राप्त होता है। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री संबंध की पूजा करने से और दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्धि मिल जाती है। उनके मुख से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु जी का यजन और दही भात का दान मनुष्य को उत्तम संतान प्राप्त कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन और मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग और वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से और गंध पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों को भोग्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से वंध्या को उत्तम पुत्र प्राप्त होता है। कृतिका युक्त शनिवारों को दिवपालों की वंदना, दिग्गजों, नागों, सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु और ज्ञानदाता ब्रह्मा की आराधना और अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, अकाल मृत्यु का निवारण होता है और तत्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का, त्रिकुट, सौंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का और घृत आदि द्रव्य पदार्थों का और सुवर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का दान कम से कम 1 सेर होना चाहिए और सुवर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषा काल में शिव आदि का समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी के चावल से तैयार किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बोला जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभीष्ट फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। वह अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग, अंत में सनातन योग अर्थात मोक्ष और वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उषा काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली ना जाने दे। उषा काल से लेकर संगव काल तक ही पौष मास का पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने तक जितेंद्रिय एवं निराहार रहकर प्रातः काल से मध्य काल तक वेद माता गायत्री का जप करें। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक 5 अक्षर आदि मंत्रों का जप करें। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करता है। नर नारियों को त्रिकाल स्नान और 5 अक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े पापों का नाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव है। इस तरह यह जगत शिव शक्ति का रूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शक्ति और शिव ही हैं, संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित हैं। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आद्य का समावेश अथवा लय होता है। यही स्कलिवन है। इसकी स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया गया है। बिंदु देव है और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप
भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग की विशेष रूप से पूजा करें। देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक वृद्धि होती रहती है। वह पूजा करने वाले पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। अतः मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप है और भर्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति कहते हैं। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्व आदि के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना होता है यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु की प्राप्ति करता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहा जाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण 6 भाव विकारों से युक्त होना प्रारंभ कर देता है, इसलिए उसे जीव की संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध पाशों द्वारा तनाव में पड़ता है उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ ही है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूतमात्र पितृस्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय दूध, दही और घी इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें एवं इन सब को मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार करें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध एवं अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पण करें। संपूर्ण प्रणव को दमनी लिंग कहते हैं। सव्यभूलिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहलाता है। यंत्र या अर्गा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, अतः मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालनी आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उकार स्वरूप होने के कारण उकार लिंग कहलाता है। और पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और दमनी के रूप में लिंग के 6 वेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अध्याय समाप्त हुआ। शिव शंकर भोलेनाथ इस कथा को कहने वाले और श्रवण करने वाले को इस कथा श्रवण का पूर्ण फल दें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो अवश्य शेयर करें, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। महादेव कल्याण करें।